अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज बाय हर्बर्ट ई हॉक्स। ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच their natural academic boundary during the course of their college career but who fail to get through, there are two main classes. वो लड़के जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते अपने कॉलेज करियर में बट टू फेल टू गेट थ्रू, और वो पास नहीं हो सकते, देर आर टू मेन काइंड्स। उनकी दो डिफरेंट काइंड्स हैं, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। वो लड़के जो कोशिश करते हैं और वो लड़के जो कोशिश ही नहीं करते। मैनी बॉयज़ अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो वाकई ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, और उनके अंदर वाकई इतनी सलाहियत होती है कि वो अच्छा काम कर सकें, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the tasks assigned. लेकिन उन्हें ये काम बहुत मुश्किल लगता है कि वो किसी डेस्क पर, टेबल चेयर पर बैठ जाएं और जो काम उन्हें दिए गए हैं उनको मुकम्मल करें। There is a boy who sits down to study. ऐसा लड़का है एक जो कि बैठने के लिए, पढ़ने के लिए बैठ जाता है। Opens his book, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले अपने आप से कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। ओहो, मेरी तो पेंसिल शार्प होने वाली है। इट नीड्स इट बैडली, देखो कितनी बुरी तरह ख़राब हो रही है। एंड व्हेन ही हैज़ शार्पनड इट, और जब वो उसको शार्प कर लेता है, ही ऑब्जर्व्स, फिर वो ध्यान करता है, देखता है, ही लुक्स दैट ऑल हिज पेंसिल नीड शार्पनिंग, कि उसकी सारी की सारी पेंसिल जो हैं वो शार्प होने वाली हैं। एंड सो ऑन, और इसी तरह until his time is gone, यहाँ तक कि उसका स्टडी टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड नथिंग हैज़ बिन डन, और उसकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो होती है, कुछ भी नहीं करता। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ फेलियर अमंग द बॉयज़। सो दिस इज़ द बॉय हु इज़ अ नर्वस बॉय। उसकी नर्वस हैबिट्स हैं, वो परेशान रहता है। इस तरह की चीज़ों को जड़ से उखाड़ना जो है वो आसान नहीं है। एंड सो फार एज आई कैन सी, और जैसे कि मैं देख सकता हूँ, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बट बाय एनी वन बट द बॉय हिमसेल्फ। इसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन लड़का खुद ही कर सकता है। अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी, दूसरे जो हैं वो प्रॉब्लम को देख तो सकते हैं, बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, लेकिन लड़के को ही अपने गिरबान में झांकना चाहिए। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज एंड काम, और अपने आप को पुरस्कून बनाना चाहिए। दैट स्मॉदर्स द फिजिट्स, जो उसको फिजिटिंग हो रही है, बेचैनी हो रही है, उसको पुरस्कून बनाना चाहिए। अनटिल ही डज दिस, जब तक कि वो ऐसा नहीं करता, ही डजंट रियली ट्राई, उसने तब तक तो कोशिश की ही नहीं। ऑल्दो ही थिंक्स ही इज़ ट्राइंग, अगरचे कि वो ये समझता है कि वो कोशिश कर रहा है। एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक, और वो ज़्यादा वक्त गुजारता है खुली हुई किताब के सामने, देन मैनी ऑफ अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज़ गुड वर्क, और उसी के साथ के ही लड़के जिनकी उतनी ही एबिलिटी है, उतनी ही काबिलियत है, जो कि अच्छा काम करते हैं, वो खुली हुई किताब के सामने इतना वक्त नहीं गुजारते। सो दिस इज़ द फर्स्ट बॉय हु हैज़ गॉट नर्वस हैबिट्स। सेकेंड पैराग्राफ में जो है वो सेकेंड एबिलिटी जो है वो बच्चों की डिसेबिलिटी वो शो हो रही है, दैट वाई डू दे फेल इन कॉलेज, वो क्यों फेल होते हैं। अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन। दिस इज़ द नंबर 2 थिंग। दूसरी चीज़ कि मिस्टेकन एम्बिशन, लड़कियों के लिए जो है वो फ्यूचर मैप आउट करते हैं उसके पेरेंट्स, फादर या मदर बताते हैं कि तुमने क्या बनना है, जो कि वो नहीं बनना चाहता। तो एम्बिशन जो है वो रॉन्गली चूज़ किया होता है फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जो हैं वो रॉन्ग पाथ चूज़ करते हैं, रॉन्ग एम्बिशन चूज़ करते हैं। मोर ऑफन देन आई शुड विश, उससे भी ज़्यादा जितनी मेरी ख्वाहिश होती है। आई फाइंड अ बॉय, मुझे एक ऐसा लड़का मिलता है, हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो कि अपने काम में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। एंड इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और स्पेशली इसको वो किसी ऑनर के साथ तो करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। दैट ही में गेट सम पोजीशन, कि वो कोई पोजीशन ले ले, कोई डिस्टिंक्शन ले ले, कोई बोर्ड में टॉपर हो जाए, कोई डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आ जाए, ऐसी कोशिश वो बिल्कुल नहीं कर रहा होता। बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, क्योंकि वो एक ऐसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ऐसे रास्ते पर चल रहा है, दैट इज़ मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जिसको कि उसके वालदैन ने चुना हुआ है, वालदैन का बनाया हुआ रास्ता है, वालदैन ने उसका खाका बनाया है। दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़,
जो कि उसकी सारी दिलचस्पियाँ और सारी काबिलियत के ख़िलाफ़ है। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain, और मेरे तो दुश्मन बन जाते हैं वालदैन भी और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जब मैं उन्हें ये बताता हूँ दैट आई एम सर्टन, कि मुझे यकीन है, आई एम श्योर दैट द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी अ फिजिशियन और अ डेंटिस्ट और एन इंजीनियर, कि अल्लाह ने, खुदा ने कभी भी नहीं चाहा कि उनका बेटा जो है वो एक फिजिशियन बन जाए या डेंटिस्ट बन जाए या इंजीनियर बन जाए। इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, हो सकता है कि लड़का इस काबिल हो कि वो इनमें से कुछ भी बन सके, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, लेकिन मुख्तसर ये, ही डजेंट वॉन्ट टू बी, वो नहीं बनना चाहता, ही वॉन्ट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, वो किसी थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, और अ बिजनेसमैन, या वो कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, और अ बुक इलस्ट्रेटर, या फिर किसी बुक्स में वो पिक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करना चाहता है, वो डिज़ाइनर बनना चाहता है। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन ओपनिंग, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी लड़के के लिए जबकि वो अपनी बड़ी फ़ाइन ओपनिंग कर सकता है इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस, डेंटल प्रोफेशन में जबकि उसको मजबूर किया जाए कि तुम जो हो डेंटल प्रोफेशन करो, जबकि वो बिज़नेस जो है बड़े आराम से कर सकता है। बट रीज़न कैनॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स, लेकिन हम किसी को समझा नहीं सकते। एज वेल आर्ग्यूड विद अ पर्सन दैट ही ought टू लाइक अनियंस व्हेन ही डिटेस्ट दैम, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आदमी से कहा जाए कि तुम प्याज खाओ जबकि वो उससे नफ़रत करता हो। एज अ जनरल थिंग, आम सी बात है, द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज, कि लड़का जो है वो ऐसे मामलात में जो है वो विन आउट कर जाता है, एंड ही शुड, और इसे करना भी चाहिए। ऑल्सो बी इट सेड द पेरेंट whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right, और वो फादर जिसको मैंने ऑफेंड किया होता है, नाराज़ किया होता है, वो मेरे पास आता है कई सालों के बाद, टर्म ऑफ ईयर्स, एक 2 या 3 टर्म्स के बाद या 1-2 साल के बाद, और वो बताता है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक था, एंड दैट ही इज़ थैंकफुल टू मी, और ये कि वो मेरा शुक्रगुजार है फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय इन द आर्गूमेंट, कि मैंने आर्गूमेंट में जो है उसके बेटे का साथ दिया, लड़के की साइड ली। इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर ऐसा लड़का जो है वो फेल होता है, इट इज़ बिकॉज ही कैनॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क, तो इसकी वजह ये है कि वो काम नहीं कर सकता दैट इज़ डिसटेस्टफुल टू हिम, जो कि उसके टेस्ट के ख़िलाफ़ है, एंड दैट ही फील्स इज़ लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और वो ये समझता है कि वो इसको गलत साइड पर लेकर जा रहा है, रॉन्ग साइड पर लेकर जा रहा है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर कॉलेज जो है वो अपनी नसीहत के काम को जारी रखे, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट, तो इस तरह के नुकसानात जो हैं उनको पकड़ा जा सकता है कबल इसके कि फेलियर जो है वो मुकम्मल हो जाए। अनदर टाइप ऑफ बॉय, एक और तरह का लड़का, हु डजंट ट्राई, जो कि कोशिश नहीं करता, इज़ अ वेरी ब्राइट बॉय, ये थर्ड कॉज ऑफ फेलियर है इन द कॉलेज। ब्राइट बॉय, वो बड़ा इंटेलिजेंट बॉय है, हु हैज़ ऑलवेज डन स्कूल वर्क विदाउट एफर्ट, जिसने अपने स्कूल का काम जो है वो बग़ैर किसी मुशक्क़त के, एफर्ट के, कोशिश के किया है, एंड हु हैज़ नेवर लर्न वट रियल एप्लीकेशन इज़, और जिसने कभी सख्त मेहनत नहीं की। ही सपोजेज, वो ये समझता है दैट ही कैन फ्लोर थ्रू कॉलेज विद एज लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल, कि वो इतनी ही थोड़ी सी मेहनत के साथ कॉलेज में भी सक्सेसफुल हो सकता है जैसे कि थोड़ी सी मेहनत के साथ वो स्कूल में सक्सेसफुल हुआ था। आई समटाइम्स थिंक, मैं कभी कभार सोचता हूँ दैट द ब्राइट बॉय, कि ये जो इंटेलिजेंट लड़का है, हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी, जिसने हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा किया है, टू गेट थिंग्स क्विकली, चीज़ों को तेज़ी के साथ समझने में, इज़ द मोस्ट पिटिएबल क्रीचर, वो सबसे ज़्यादा काबिल रहम है, पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आर फेलिंग स्टूडेंट्स, हमारे सब फेल होने वाले तलबा में सबसे ज़्यादा वो काबिल रहम है। बिकॉज फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजेडी टू सी ऑल ऑफ दिस कीननेस गोइंग टू वेस्ट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो वो सारी की सारी इंटेलिजेंस उसकी वेस्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है, एंड टू फील दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज़ पास्ड अप, और सारा वो मौका, सारी अपॉर्चुनिटी जो कि कॉलेज ऑफ़र करता है वो ज़ाया हो रही है, बिकॉज ऑफ टू रिसेप्टिव माइंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्विक है, शार्प है, रिसेप्टिव है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, रिसीव कर लेता है, तो इसलिए वो मेहनती नहीं है, ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी, इस तरह की बीमारी का इलाज भी जो है वो ज़्यादा आसान नहीं है।
फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि इसमें पूरे का पूरा रवैया जो है वो बदलना पड़ेगा, एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और इसमें नई आदत जो हैं वो दोबारा से डालनी पड़ेंगी। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता लेकिन सिर्फ लड़का ही ऐसा कर सकता है। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज टू पॉइंट आउट वट इज़ द मैटर, हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। चलें, थैंक यू सेकेंड ईयर। साथ में आपने ईडियम्स करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स करने हैं, और एक एसे आपने करना है, इंग्लिश राइटिंग एसे, मजमून लिखना और याद करना है उसको आपने, वाई आई लव पाकिस्तान, जिसका दूसरा टाइटल है पेट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़म। थैंक यू।